सोचिए, अगर सुबह उठकर आपको पता चले कि रसोई में गैस ही नहीं है और सिलेंडर लेने के लिए आपको 3 बजे सुबह लाइन में लगना पड़े। अगर होटल, रेस्टोरेंट और उद्योग गैस की कमी से बंद होने लगे तो इस समाज का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आपको बता दें, देश के कई शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक भी है और सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि एलपीजी गैस के लिए कई जगहों पर मारामारी तक मच गई है। कई लोग खाली सिलेंडर लेकर लंबी लाइनों में खड़े हैं तो कहीं ब्लैक में सिलेंडर 5,000 रुपए तक बिक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में देश में एलपीजी संकट है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी छिपी है। आइए समझाते हैं आपको इस खास खबर की पूरी रिपोर्ट। देश भर से काफी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के नवी मुंबई की। यहाँ सुबह सुबह लोग खाली सिलेंडर लेकर एलपीजी डिपो के बाहर लंबी कतारों में बैठे नजर आए। बुजुर्ग से लेकर युवा तक हर कोई बस एक ही उम्मीद में लाइन में लगा है, सिर्फ एक ही आस के साथ लाइन में लगा है कि शायद आज हमें सिलेंडर मिल जाए और हम सिलेंडर के साथ घर वापस लौटें। इसी तरह की तस्वीरें रांची से भी सामने आई है। यहाँ भी लोग गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते दिखे। कोलकाता और पश्चिम बंगाल में भी हालत काफी चिंताजनक बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक विक्रेता एलपीजी सिलेंडर लेकर डिलीवरी करता दिखाई दिया, लेकिन दूसरी ओर कोलकाता में गैस डिपो के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइनें न रुकती हुई नजर आई। तस्वीरों में मजदूर गोदाम में भारी सिलेंडर उठाते हुए नजर आ रहे हैं और लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें आज सिलेंडर मिलेगा और आज हमारे घर में चूल्हा जलेगा। बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में भी लोग खाली सिलेंडर लेकर डिपो के बाहर लाइन में खड़े हुए नजर आए। वहीं मुंबई में एक महिला सिर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर उठाकर ले जाती हुई नजर आई। ये तस्वीरें साफ दिखाती है, ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि गैस की किल्लत ने आम लोग की मुश्किलें बढ़ा दी है। नोएडा में हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश के नोएडा की, तो यहाँ गैस सिलेंडर पाने के लिए लोगों की कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। स्थिति इतनी खराब है कि लोग सुबह 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ नहीं आ रहा। 300 से ज्यादा लोग एक ही गोदाम के बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर लाइन में लगना पड़ा। कुछ लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, वो ऑफ लेकर इस आस में आए हैं कि शायद आज हमें सिलेंडर मिल जाए। लोगों के चेहरों पर गुस्सा भी है और बेबसी भी। आपको बता दें, इस पूरे संकट के पीछे मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। दरअसल ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया है और यहीं से भारत में आने वाले एलपीजी का बड़ा हिस्सा गुजरता है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने साझा किया जानकारी। उन्होंने बताया कि भारत अपनी करीब 60% एलपीजी आयात करता है और उसका 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। इस वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें, स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कौन लोग शामिल हैं, आपको ये भी बताते हैं। इस कमेटी में शामिल हैं एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी। ये कमेटी देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई की निगरानी कर रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। तो सवाल सिर्फ यही है, अगर मौजूद है तो लोगों को इतनी मुशक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इस संकट के बीच सरकार ने एलपीजी बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किए हैं। ये नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शहरों में एक एलपीजी मिलने के बाद 25 दिन बाद ही अगली बुकिंग होगी, यानी 25 दिन से पहले आपकी बुकिंग नहीं ली जाएगी। और ग्रामीण इलाकों में ये समय सीमा 45 दिन कर दी गई, यानी 45 दिन से पहले आप कोई बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे जमाखोरी और जरूरत से ज्यादा बुकिंग पर रोक लगेगी, क्योंकि जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं उन्हें अब काला बाजारी करने का मौका नहीं मिलेगा। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी ओटीपी के बिना नहीं होगी। जब डिलीवरी बॉय आपके घर पहुंचेगा तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपको उस डिलीवरी बॉय को बतानी है। वही ओटीपी बताने के बाद ही
सिलेंडर की डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी डिलीवरी और गड़बड़ी रुकेगी। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इस संकट पर सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है कालाबाजारी। कई जगहों पर, आपको बता दें, कई जगहों पर 16,000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में 4,000 से 5,000 तक बिकता हुआ दिख रहा है। इस वजह से होटल, रेस्टोरेंट उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से 70% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में गैस सप्लाई प्रभावित होने से करीब 70% होटल और रेस्टोरेंट ने रसोई बंद कर दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भी खाना बनाना बंद करना पड़ा, क्योंकि पर्याप्त सिलेंडर नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कांच उद्योग ने उत्पादन 3 से 40% घटा दिया है। वहीं पंजाब के नंगल और बड़िया में गैस की कमी के कारण यूरिया बनाने वाले प्लांट में उत्पादन बंद करना पड़ा। जमाखोरी का बड़ा खुलासा भी हुआ। इसी बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ से जमाखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। प्रशासन ने छापेमारी कर एक घर से लगभग 55 भरे हुए एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। ये घर स्थानीय नेता अब्दुल रेहान का बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी सिलेंडर जब्त कर लिए हैं और मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। और केस करना भी जरूरी था, क्योंकि लोग कतारों में लगकर अपनी जान लगाकर, अपनी जी जान लगाकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग वहीं कालाबाजारी कर रहे हैं। सिलेंडर किस एजेंसी से आई, किन नामों पर बुकिंग है और क्या इसके पीछे बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है, पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। सरकार ने साफ कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो देश में एलपीजी को लेकर जो हालत बन रहे हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह और जमाखोरी का असर है या फिर सच कुछ और ही है? क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। सवाल बड़े हैं और जवाब भी आने बाकी है। फिलहाल सरकार दावा कर रही है, सरकार का दावा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर जो तस्वीरें दिखाई रही हैं, जमीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। अब देखना यही होगा कि सरकार के कदम और जांच इस संकट को कब तक काबू में ला पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ है तो फिर लोग इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं, मुशक्कत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, पर जमीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन दावों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। कहीं लोग सिलेंडर को सिर पर रखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं सैकड़ों लोग रात के 3 बजे से लाइन में खड़े हैं और कहीं ऐसी भी खबर सामने आई कि लोगों को बिना खाना बनाए ही सोना पड़ा। ये तस्वीरें सिर्फ गैस की कमी की नहीं है, ये तस्वीरें एक ऐसे डर की है जो लोगों के मन में बैठ चुका है। अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर ये लंबी कतारें क्यों, ये कालाबाजारी क्यों हो रही है और लोग सिलेंडर के लिए ऐसे दौड़ क्यों रहे हैं जैसे कोई आपदा आ गई हो। अब असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अफवाहों का असर है या सच में देश की रसोई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जब रसोई की आग धीमी पड़ती है तो उसकी आंच सिर्फ चूल्हे तक नहीं रहती, वो पूरे समाज को महसूस होती है। फिलहाल निगाहें सरकार के अगले कदम पर है और इंतजार इस बात का है कि देश की रसोई में फिर से सुकून की लौ कब चलेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए भारत न्यूज 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।